हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके ओरिएंटेड जो जीएस के क्वेश्चन हैं पॉलिटिक उनके बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जो पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जो परमानेंट मेंबर नहीं थे वो कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे। तो संविधान सभा के जब स्थायी अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वो कौन थे? उन्हें राजेंद्र प्रसाद जो है वो चुने गए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछ लेता है कि उन राष्ट्रपति का नाम बताइए या उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो 2 बार लगातार चुने गए, ठीक है, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उसका आंसर भी यही रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की जो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके मेंबर कौन थे? तो उसके मेंबर जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो क्या थी? प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इन्होंने ही जो आर्टिकल 32 है, जो आर्टिकल हमारा 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा है। वैसे जो संविधान की आत्मा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत के स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो पूरी प्रियम्बल है तो उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्टिकल 32 था, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग कभी कभी दे देता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ और कब स्वीकृत हुआ। इन क्वेश्चनों में बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है कि जो हमारा संविधान जो है वो लागू कब हुआ या कब स्वीकृत हुआ। क्वेश्चन पूछता है तो अलग अलग आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब पूछे भारतीय संविधान लागू कब हुआ तो लागू कब हुआ, तो लागू अगर पूछे तो ये हुआ लागू 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन वाज 26 जनवरी एंड 1950। और वहीं पर हम बात करें एक्सेप्ट कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। लेकिन वहीं पर लागू करने की बात आए तो 26 जनवरी 1950 आंसर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हम, जैसे राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में दिया गया तो उसके जितने भी दिए गए तो उसमें 52, 53, 54 से रिलेटेड सभी जो संविधान दिए गए मतलब दिए गए हैं आर्टिकल वो किससे हैं? राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक। तो उसी में दिया गया है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है के निर्वाचन की प्रणाली क्या है, यानी कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का हम चयन कर सकते हैं। तो उसमें दिया गया है जो राष्ट्रपति होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। वहीं पर अगर बात पूछी जाए एज की कि जो मिनिमम एज होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर दिया गया भारतीय राष्ट्रपति पद है तो न्यूनतम आयु क्या है। तो राष्ट्रपति पद की न्यूनतम की आयु की बात करें तो क्या हो जाएगा? 35 ईयर्स, ठीक है। वहीं पर हम आगे बात कर लेते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे यहाँ पर दिया गया 35, किसके लिए? भारतीय राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 35 है। तो राज्यपाल के लिए अगर हम कहें राज्यपाल के लिए तो न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 35 ईयर्स। ठीक है, ये मिनिमम एज है, मिनिमम एज। ठीक है, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु ये किसके लिए है? राज्यपाल के लिए है। ठीक है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसके लिए भी क्या होती है? 35 ईयर होती है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट में यूपी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसे क्या कहते हैं? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, ये मान लेते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति की हम बात करें तो वो भी उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा? वो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु की बात करें तब भी 35 ईयर्स होगा, राज्यपाल की बात करें तब भी 35 ईयर्स होगा, उपराष्ट्रपति होगा तो यहाँ पर 35 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम आगे बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की, संसद की। ठीक है, संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? संसद का होता है एक लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों से मिलकर जो है वो हमारी संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो लोकसभा इसे हम लोग कहते हैं लोअर हाउस यानी निम्न सदन, हिंदी में लिख लेते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। और यहाँ पर राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर जैसे राज्यसभा के लोकसभा जैसे निम्न सदन है तो इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो जब हम बात करते हैं जो अध्यक्ष होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे एरो बनाकर त्यागपत्र। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष किसे देता है त्यागपत्र? अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र अपना देता है और उपाध्यक्ष जो होता है वो त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को। ठीक है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष का पद है ये कहाँ से लिया गया है? पूछ ले तो ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से। ठीक है, यानी ब्रिटेन के संविधान से लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया गया है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ही एक सचिव का निर्माण कर मतलब क्या करता है? सिलेक्शन करता है, चयन करता है, जो सचिवालय के कार्य को स्टार्ट करता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर राज्यसभा का उच्च सदन होता है, इसका एक जो अध्यक्ष होता है सभापति। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सभापति। एक होता है उपसभापति। ठीक, तो सभापति ही को क्या कहते हैं हम लोग? जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो वो भी दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति को हम महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जैसे अब बात कर लेते हैं लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु की बात करें लोकसभा सदस्यों की तो लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष।
ठीक है। लोकसभा की जो न्यूनतम आयु होती है सदस्य बनने की वो होती है 25 ईयर्स। यदि कोई व्यक्ति 25 ईयर्स का हो चुका है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। लोकसभा में जो भी लोग चुने जाते हैं वो जनता के प्रत्यक्ष बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं तब उसमें जब हम लोग वोटिंग करते हैं तब उसमें लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये किसमें है, ये नीचे है, ठीक है। जैसे सांसद होते हैं, सांसद किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से राज्यसभा के लिए तो इसमें इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, इन्हीं में से या कुछ मतलब होते हैं जैसे सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में होते हैं तो उनसे जब चयन किया जाता है तो इसमें चयन किया जाता है, ठीक है। या उसी प्रकार से, ठीक। तो राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण हो गया, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं। जैसे लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। वहीं पर अगर हम बात करें राज्यसभा के कार्यकाल की तो ये कितना होता है, ये हमारा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो 2/3 सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे लोकसभा दिया गया तो कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया, ठीक। अब हम इसी में एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं नीति आयोग की, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई। कब की गई नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। और यदि इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसका हमेशा कौन होता है, इसका अध्यक्ष हमेशा होता है प्रधानमंत्री। यानी कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी माना जाएगा। कभी कभी क्या कर देता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल वैसे तो हम कहते हैं 6 वर्ष का, ठीक है। कितना होता है, 6 वर्ष का। लेकिन यदि ऑप्शन में 6 वर्ष नहीं दिया गया है तो लोकसभा तो जो राष्ट्रपति के कहने पर भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन दे देता है तो ये क्वेश्चन अगर वहाँ पर 6 वर्ष नहीं दिया गया है तो राज्यसभा उसमें क्या दिया जाएगा, स्थायी सदन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, स्थायी सदन है, ठीक है। अगर ऑप्शन में स्थायी सदन दिया जाता है तो हम उस ऑप्शन को बिल्कुल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आज ये थोड़े क्वेश्चन हुए, ठीक है। आप पढ़ लेना इनको, बिल्कुल एक आधे क्वेश्चन हो सकता है फंस जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। थैंक यू।